नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान शिव की एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है एक ऐसे असुर की जो इतना शक्तिशाली था कि देवताओं की पूरी सेना भी उसके सामने टिक नहीं पाई। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसका जन्म किसी राक्षस के घर नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भगवान शिव और जालंधर की ये अद्भुत कथा। कल्पना कीजिए, चारों ओर बर्फ से ढका हुआ कैलाश पर्वत, वातावरण में गूंजता हुआ ओ नमः शिवाय का मंत्र, और उस दिव्य पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन है स्वयं देवों के देव महादेव। उसी समय स्वर्ग के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के अभिमान में कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में अहंकार भर चुका था। उन्हें लगता था कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं। कैलाश पहुंचते ही उनकी नजर एक शांत योगी पर पड़ी। उस योगी के शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बंधी थीं और आंखें ध्यान में बंद थीं। इंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, हे योगी, तुम कौन हो? मेरा मार्ग क्यों रोक रखा है? लेकिन योगी मौन रहे। इंद्र ने दोबारा पूछा, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब इंद्र का अहंकार भड़क उठा। उन्होंने क्रोध में अपना दिव्य वज्र उठा लिया और बोले, यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं अपने वज्र से तुम्हारा अंत कर दूंगा। जैसे ही इंद्र ने वज्र चलाने का प्रयास किया, अचानक उस योगी ने अपनी आंखें खोल दीं। क्षण भर में पूरा कैलाश कांप उठा। वो कोई साधारण योगी नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव थे। महादेव का तीसरा नेत्र खुला और उससे निकली अग्नि की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि दिशाएं कांप उठीं। देवताओं के राजा इंद्र का अभिमान एक पल में चूर हो गया। इंद्र भय से कांपते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवताओं ने भी हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव का क्रोध शांत तो हो गया, लेकिन तीसरे नेत्र से निकली दिव्य अग्नि को वापस नहीं लिया जा सकता था। महादेव ने उस अग्नि को उठाया और पूरे ब्रह्मांड को देखते हुए उसे समुद्र की अथाह गहराइयों में फेंक दिया। जैसे ही वो अग्नि समुद्र में गिरी, पूरा समुद्र उफान मारने लगा। विशाल लहरें उठने लगीं, आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी। और फिर समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से ऐसी दिव्य आभा निकल रही थी कि स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। समुद्र देव ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। जैसे ही ब्रह्मा जी उस बालक को आशीर्वाद देने आगे बढ़े, बालक ने खेल खेल में ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसका तेज अद्भुत है। इसका जन्म जल से हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा जालंधर। लेकिन उस समय किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि यही बालक एक दिन इतना शक्तिशाली बनेगा कि देवता भी उसके नाम से डरने लगेंगे और एक दिन स्वयं भगवान शिव को उसके सामने युद्ध भूमि में उतरना पड़ेगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ? समय बीतता गया। वो छोटा सा बालक अब एक युवा योद्धा बन चुका था। उसके शरीर में अपार बल था, उसकी बुद्धि तेज थी और उसका पराक्रम असाधारण था। जब वो अस्त्र शस्त्र चलाता तो बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते। लेकिन जालंधर केवल बलवान बनकर संतुष्ट नहीं था। वो ऐसी शक्ति चाहता था जिससे तीनों लोकों में कोई भी उसे पराजित न कर सके। यही सोचकर वो घने जंगलों में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। दिन बीत गए, महीने बीत गए, फिर वर्षों बीत गए। न भोजन न जल, सिर्फ ब्रह्मा जी का ध्यान। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स जालंधर, तुम्हारी तपस्या ने हमें प्रसन्न कर दिया है, वर मांगो। जालंधर ने बिना एक पल गंवाए कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष या कोई भी योद्धा मुझे युद्ध में पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तथास्तु, लेकिन याद रखना, शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म के लिए होना चाहिए। जालंधर ने सिर झुका दिया, लेकिन समय के साथ उसे अपनी शक्ति पर अभिमान होने लगा। इसी बीच उसका विवाह एक अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री वृंदा से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनके तप, सतीत्व और अटूट धर्मपालन के कारण जालंधर को एक अद्भुत सुरक्षा प्राप्त हो गई। जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट रहता, तब तक जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। यही कारण था कि धीरे धीरे उसका साहस अहंकार में बदलने लगा। उसने एक एक करके अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर उसकी नज़र स्वर्ग पर पड़ी। उसने विशाल सेना तैयार की और देवराज इंद्र को संदेश भेजा, या तो स्वर्ग मुझे सौंप दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इंद्र ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और फिर देवताओं और जालंधर की सेना के बीच
ऐसा भीषण युद्ध शुरू हुआ कि पूरा आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया। इंद्र जालंधर के सामने टिक न सके। स्वर्ग पर जालंधर का अधिकार हो गया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही कोई उपाय बता सकते हैं। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने जालंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा के पतिव्रत के प्रभाव से जालंधर को कोई हानि नहीं पहुंची। तभी जालंधर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने एक अकल्पनीय इच्छा प्रकट की। उसने अपने दूत राहु को कैलाश भेजा और संदेश दिया, जाकर भगवान शिव से कहो कि माता पार्वती जैसी सुंदर देवी पर केवल मेरा अधिकार होना चाहिए। यदि वे उन्हें मुझे सौंप दें तो युद्ध टल जाएगा। जब राहु ने कैलाश पहुंचकर ये संदेश सुनाया तो पूरा कैलाश क्रोध से कांप उठा। भगवान शिव की आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उनके क्रोध से उनके ललाट से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई, जिसने राहु को निगलने के लिए दौड़ लगा दी। राहु भय से कांप उठा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने दया करके राहु का प्राण बचा लिया, लेकिन उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया, अब जालंधर के अहंकार का अंत निश्चित है। उधर जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश की ओर बढ़ चुका था। महादेव भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उसकी विशाल असुर सेना कैलाश की ओर बढ़ चुकी थी। दूसरी ओर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार थे। अब आगे कैलाश की पवित्र भूमि पर शंखनाद गूंज उठा। देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से इस अद्भुत युद्ध को देखने लगे। जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ गरजते हुए बोला, महादेव, आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, जालंधर, शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। अभी भी समय है, लौट जाओ। लेकिन जालंधर ने महादेव की बात अनसुनी कर दी। अगले ही क्षण युद्ध आरंभ हो गया। शिवगण और असुर सेना आपस में भिड़ गए। आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से भर गया। नंदी, वीरभद्र और भगवान कार्तिकेय असुरों का संहार करने लगे, जबकि जालंधर स्वयं भगवान शिव पर टूट पड़ा। जालंधर ने एक के बाद एक दिव्य अस्त्र छोड़े। पूरे कैलाश में विस्फोट होने लगे, लेकिन महादेव अडिग खड़े रहे। उन्होंने अपने त्रिशूल और पिनाक धनुष से हर अस्त्र का उत्तर दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, पर कोई भी निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सका। तभी देवर्षि नारद ने देवताओं से कहा, जब तक वृंदा का पतिव्रत सुरक्षित है, तब तक जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। उधर युद्ध भूमि में जालंधर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग शुरू कर दिया। उसने अनेक भ्रम उत्पन्न किए। कहीं हजारों जालंधर दिखाई देने लगे, तो कहीं अग्नि और अंधकार ने पूरे आकाश को ढक लिया। देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, जब तक माता वृंदा का पतिव्रत अटल है, तब तक जालंधर का वध असंभव है। भगवान विष्णु कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए अब उन्हें एक अत्यंत कठिन निर्णय लेना होगा। उधर युद्ध भूमि में भगवान शिव और जालंधर का युद्ध लगातार जारी था। दोनों के प्रहारों से धरती कांप रही थी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और आकाश में बिजली चमक रही थी। इसी बीच भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया से जालंधर का रूप धारण किया और उसके महल में पहुंचे। माता वृंदा ने जब अपने सामने अपने पति का रूप देखा तो उन्हें लगा कि जालंधर युद्ध जीतकर लौट आए हैं। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से उनका स्वागत किया। लेकिन कुछ ही समय बाद वृंदा को अपने तप के प्रभाव से सत्य का आभास हो गया। उन्होंने ध्यान लगाया और समझ गईं कि उनके सामने खड़े व्यक्ति जालंधर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं। वृंदा का हृदय पीड़ा और दुख से भर उठा। कहा, प्रभु, आपने धर्म की रक्षा के लिए यह कार्य किया है, मैं इसे समझती हूं। लेकिन एक पतिव्रता के विश्वास को तोड़ा गया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आपको भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। कहते हैं कि यही श्राप आगे चलकर भगवान राम और माता सीता के वियोग का एक कारण बना। श्राप देने के बाद वृंदा ने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। उसी क्षण युद्ध भूमि में खड़े जालंधर का दिव्य कवच और उसकी अदृश्य शक्ति समाप्त हो गई। अब पहली बार वह वास्तव में अकेला था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को हाथ में उठाया और जालंधर की ओर बढ़े। जालंधर ने भी अंतिम बार पूरी शक्ति से महादेव पर आक्रमण किया। अब होने वाला था वो अंतिम प्रहार, जिसका इंतजार स्वयं देवता भी कर रहे थे। युद्ध भूमि में चारों ओर भयानक सन्नाटा छा गया। देवता, ऋषि और गंधर्व आकाश से इस अंतिम युद्ध को देखने लगे। सभी जानते थे कि अब इस महायुद्ध का अंत निकट है। जालंधर ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई और गर्जना करते हुए बोला, महादेव, चाहे मेरा अंत ही क्यों न हो जाए, मैं अंतिम श्वास तक युद्ध करूंगा। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, वीर वही है जो धर्म के लिए लड़े। अहंकार के लिए लड़ा गया युद्ध केवल विनाश लाता है।
इतना कहते ही जालंधर पूरी शक्ति से महादेव पर टूट पड़ा। उसने एक के बाद एक दिव्य अस्त्र छोड़े। आकाश अग्नि से भर गया, पर्वत कांपने लगे, समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं। लेकिन भगवान शिव महाकाल हैं। उन्होंने अपने त्रिशूल से जालंधर के प्रत्येक अस्त्र को नष्ट कर दिया। कुछ ही क्षणों में जालंधर समझ गया कि अब उसकी विजय असंभव है। उसने भगवान शिव की ओर देखा और कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि संसार में सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं बल्कि मनुष्य का अपना अहंकार होता है। महादेव ने उत्तर दिया, जिसे अपने अहंकार का ज्ञान हो जाए उसका कल्याण निश्चित है। कहकर भगवान शिव ने अपने दिव्य त्रिशूल का स्मरण किया। त्रिशूल से ऐसी दिव्य ज्योति निकली कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर उठा। देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही क्षण महादेव ने अपना त्रिशूल जालंधर की ओर छोड़ दिया। त्रिशूल वज्र की गति से आगे बढ़ा और सीधे जालंधर के हृदय को भेद गया। एक भयंकर गर्जना हुई। जालंधर धरती पर गिर पड़ा। लेकिन तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। जालंधर के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और सीधा भगवान शिव के श्री चरणों में जाकर उन्हीं में विलीन हो गया। सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। भगवान शिव बोले, जालंधर मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ था, इसलिए आज उसका तेज पुनः मुझमें समा गया। ये सुनते ही देवताओं ने हर हर महादेव का जयघोष किया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। उधर माता वृंदा की तपस्या और पतिव्रता धर्म को प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें सदैव पूजनीय होने का वरदान दिया। तभी से तुलसी का पौधा सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, यदि उसके भीतर अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। लेकिन जो धर्म, सत्य और ईश्वर की शरण में रहता है, अंततः विजय उसी की होती है। आपको भगवान शिव और जालंधर की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी रहस्यमयी एवं प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी एक छोटी सी सदस्यता हमें ऐसी और दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। हर हर महादेव।